अगर अदलिया में पावर है, अगर अदलिया को पीछे से सपोर्ट कर रहा है तो हर चीज मानी जाएगी। छले बेचने वाला भी इसको भी पता है पीछे से कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो हुकूमत कर रही है। जदों सुप्रीम कोर्ट ने किया कि मखसूस नशिस्तें मिलनी है तो मतलब मिलनी है। ये कौन होता है एक जमात को मखसूस नशिस्तें ना देने वाले? नहीं होगी, तरमीम नहीं होगी इंशाल्लाह। चाह रहे थे ना कि वो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँच पाएंगे तो वो भी पहुँच के दिखाया उन्होंने। अगर वाम चाहे तो कुछ भी नहीं इनका एटीट्यूड है, लेकिन ये अपने काम गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए वाम क्या करेगी अगर इस तरह की हरकतें उसे बाज देंगे। 3 जजेज एडहॉक में लेके आए हैं इसलिए फैसले को रिवर्स कर सके, लेकिन चूंकि अभी तक कानून बना नहीं है, अब वो जो एडहॉक वाले जजेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ नहीं सकते। मौलाना साहब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपकी मेज़बान खुशबू अफजाल, आप देख रहे हैं अपना चैनल करंट एनएनएन। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि अदलिया की जानिब से फैसला आया है और कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको बहाल कर दिया जाए, लेकिन दूसरी ही जानिब हुकूमत वक्त की जानिब से कहा गया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। अब ये वही हुकूमत है नाज़रीन जो अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम करना चाहती है और आप सबको पता है कि अपनी मर्ज़ी के जस्टिस को जो है ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं। इस हवाले से लाहौर ये क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं, आज हम जानेंगे। तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, ये हुकूमत वक्त की जानिब से आइनी तरमीम का कहा गया कि चीफ जस्टिस की वजह से वो अपने कवानीन बनाने जा रहे थे। अब हुआ इस तरह से है कि जो अदलिया है उसकी जानिब से कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको बहाल कर दिया जाए। अब हुकूमत कह रही है हम इस फैसले को भी नहीं मानते। तो आप मुझे ये बताएं, जो हुकूमत है इसका रवैया अब क्या समझते हैं? गलत है। वो 8 जजों ने जो फैसला दिया है वो ठीक है। मखसूस नशिस्तें जिसकी होती हैं उसी को मिलनी चाहिए जो पार्टी ने वोट लिए है। ये जिसके वोट, ये तो कह रहे हैं कि आइन और कानून के खिलाफ कह गए हैं जजेस। वो झूठ बोलते साहब। फॉर्म 47 वाले जितने हैं वो पहले ही झूठे हैं, हुकूमत ही कोई नहीं, झूठे हैं सारे। अब उन्होंने ऐसे ही करना है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, चीफ जस्टिस खुद मिला हुआ है उनसे, सारे एक हैं। तो फिर आप तरमीम करते रहें, जो मर्जी करते, गलत है। नहीं होगी तरमीम, नहीं होगी इंशाल्लाह नहीं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है पहले मियाँ वाली में जलसा कर रहे थे, आप जो रावलपिंडी में करने जा रहे हैं, जाएंगे आप? वो कहते हैं वो तहरीक को तेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, जाएंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि लोग सोच कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये अदलिया की जानिब से फैसला है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको बहाल कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये फैसला हम कबूल नहीं करते, आइन और कानून के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो पहले कह रहे थे कि हम आइनी तरमीम करेंगे और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, हुकूमत के इस रवैये पे आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, ये वो फैसला कबूल नहीं करते, हम ये हुकूमत नहीं कबूल करते। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी पीटीआई को, तो फिर ये क्यों नहीं दे रहे? ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं। ये कौन होता है बिल पास करने वाले और इसकी मुखालफत करने वाले? कौमी असम्बली वाले। ये तो बिल्कुल उन्होंने वाजे लिख दिया, 70 सफ़ात पर उन्होंने लिखा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं पीटीआई को मिलनी है तो मतलब मिलनी है। अच्छा भी, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, जजेस कुछ नहीं कर सकते। इनकी इस स्टेटमेंट में क्या को? राना सनाउल्लाह पागल आदमी है, वो बंदा है, उनकी गल कौन मनता है? ठीक है, पार्लीमेंट बिल पेश किया जाता है या कानून साजी होती है, लेकिन हर तरह का कानून सुप्रीम कोर्ट के मामले में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? जदों सुप्रीम कोर्ट ने किया कि मखसूस नशिस्तें मिलनी है तो मतलब मिलनी है। ये कौन होता है एक जमात को मखसूस नशिस्तें ना देने वाले? अपोजिशन का वो वाक़या वो उनको दें। अच्छा, इमरान खान साहब जो है उन्होंने ज़रा प्लान चेंज किया है। पहले जलसा जो मियाँ वाली में था अब रावलपिंडी में होने जा रहा है, और अब खान साहब कह रहे हैं कि अब मीनार पाकिस्तान जलसा होगा लाहौर में, तो आप अटेंड करेंगे वो जलसा? इंशाल्लाह वो हम जलसा अटेंड करेंगे। पहले यही शेड्यूल था कि मियाँ वाली में पहले होगा, लेकिन मियाँ वाले का कैंसिल हो गया, अब लियाकत बाग में रावलपिंडी में होगा। और नेक्स्ट मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट मीनार पाकिस्तान आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने जो कुछ लोग हैं उनकी राय मैंने आप तक पहुंचाई है और मैं कोशिश करूंगी कि मज़ीद भी हम किसी से बात कर सकें और उनकी राय जो है हम हासिल कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि अवाम का जो रवैया है वो सरासर गुस्से में है और इनका कहना है कि ये अपनी मर्ज़ी की कवानीन चाह रहे हैं। वैसे जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है, टीवी देखना छोड़ दिया है ना, हमें पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अदलिया के फैसले आज से 6 महीने 8 महीने पहले भी उन्होंने किए थे कि पंजाब के इलेक्शन कराए जाएँ, तो नहीं माने थे लोगों ने, हुकूमत ने नहीं माने थे, उस वक्त भी नहीं माने थे। ये कोई नई बात नहीं, इस वक्त भी नहीं माने तो वो नहीं मानेंगे, तगड़े हैं। हाई जजेस से वो ज़्यादा तगड़े हैं, हुकूमत ज़्यादा तगड़ी है।
अच्छा सर, इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, अभी भी स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे आइनी तरमीम करने की। ये तो अपनी मर्ज़ी के आइन, अपनी मर्ज़ी के कवानीन चाह रहे हैं और चाह रहे हैं किसी तरीके से चीफ जस्टिस जो हैं उनका एक्सटेंशन मिल जाए। एक तरफ इनका ये रवैया, दूसरी जानब जो अभी अदलिया का फैसला आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करे, ये चाहते क्या? वो तो नंगा चिट्टा कह रहे हैं, माना नहीं। अगर अदलिया में पावर है, अगर अदलिया को कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है तो हर चीज़ मानी जाएगी। जब बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं होगा। वो हर बच्चा अनपढ़, ये छले बेचने वाला भी, इसको भी पता है कि पीछे से कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो हुकूमत कर रही है। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कर दी है कि कानून को भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ जी, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन मुल्कों में है। नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा। जब कानून को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप खुद सोच लें कि फिर किस तरह से वो कानून जो है अमीर के लिए और गरीब के लिए एक हो सकता है। हुकूमत का आपको पता है जो बात अपनी करती है उस पर पूरा उतरती नहीं है, ठीक है। पहले देखेंगे इनको मीनार पाकिस्तान पे जलसे का उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे आपको जगह देंगे। मैं जलसे भी गया हूँ PTI के, तो वो जगह कहाँ दी इन्होंने, वो एक जंगल है, ठीक है, जंगल है, वहाँ पे तो बाइक जल्दी नहीं जाती, तो गाड़ियाँ क्या जानी। लेकिन बहुत क्राउड था, वहाँ गए थे आप? मैं गया था, क्या हालत देखी? मैंने हालत बहुत अच्छी थी, आवाम बहुत ज़्यादा थी, फिर भी आवाम पहुंची है। ये मैं आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी आवाम पहुंची है। इनके लाख रोकने के रुकावटों के बावजूद भी आवाम पहुंची है। और ये जो चाह रहे थे ना कि वो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो भी पहुंच के दिखाया उन्होंने। जैसे अली अमीन गंडापुर की कॉल पे सारे इकट्ठे हुए, वही लेट होगी, क्या समझते, क्या रीज़न? आप ये देखें ना कि इन्होंने हर जगह पे रास्ते बंद किए हुए थे, कंटेनर्स लगाए होते हर तो जगह। हम सबके लिए थे, हम तो टाइम पे थे। आप इधर से उन्होंने कहाँ से आना था? आप ये भी तो देखें ना, मोटरवे पे उन्होंने 15-15 किलोमीटर के फासले पे रास्ते बंद किए हैं, तो वो कैसे जल्दी पहुँचेंगे आप बताएं? वो कहीं से पैदल आ रहे हैं, कहीं से गाड़ी पे उनको आप देखिए ना, आप जब एक चीज़ को एक लीड कर रहे हैं तो आप पर आपको नहीं पता कि टाइम की, लेकिन आपको कंटेनर से ऐसे लेट हो गए, ओके फाइन, ठीक है। आप देखें ना, अगर रास्ता ही बंद है तो कैसे पहुँच पाएगा बंदा? अच्छा, ये जो कानून बदलने की जो इनकी रविश है, इनकी जो आप ये चाह रहे हैं, और सेकेंडली अदलिया के फैसले को नहीं मान रहे, इनके इस एटीट्यूड पे क्या कहोगे? एटीट्यूड देख लें, इनका एटीट्यूड किसी काम का तो है नहीं वैसे वाम के आगे। अगर वाम चाहे तो कुछ भी नहीं इनका एटीट्यूड है, लेकिन ये अपने काम गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए आवाम क्या करेगी अगर इस तरह की हरकतें उसे बाज देंगे? अवाम फिर निकलेगी बाहर, अवाम ने और क्या करना, फिर तोड़ फोड़ ही करेगी अवाम, और क्या कर सकती है। अच्छा खान साहब जो हैं, आप पिंडी के बाद फिर मीनार पाकिस्तान में जलसा रख रहे हैं, जाओगे आप लोग? जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। और क्या समझते हो कि आप लोग इन काविशों से खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे? इंशाल्लाह खान साहब रिहा हों या ना हो, हमारी मोहब्बत है उनके साथ। रिहा तो देखें हमारी अदालतों ने करना है, हमने थोड़ी करना है, हमारी अदालतों ने करना है। अगर जो कुछ हमारी अदालतें करेंगी वही मंजूर किया जाएगा। ये अदलिया के हवाले से इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं ना, ताकि खान साहब बाहर ना आ सके, उस अदलिया के कानूनी ऐसे हम तरमीम कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए जो अदालत है, जो हमारे वो जो जज साहब हैं, उन्होंने जो ऑर्डर करने हैं माने तो वही जाने हैं, ठीक है। उन्होंने कहना है गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तारी है, उन्होंने कहना है कि मतलब रिहा किया जाए तो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अवाम बाहर ना निकले। सर, अदलिया की जानिब से फैसला आया है कि मखसूस नशिस्तों को बहाल कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत जो कि आइनी तरमीम करने की कोशिशों में लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अदलिया के इस कानून को नहीं मानते, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो फिर आइन और कानून क्या है? असल में बात यह है कि अब अक्सरियती फ़ैसला जब आ गया है जजेस का, तो इसको मानना तो पड़ेगा अब हुकूमत को, इसलिए कि 8 और 5 की जो रेशो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर अब इम्प्लीमेंट होना है। अब हुकूमत अपना ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है और कोशिश कर रही है कि अमेंडमेंट कर ले, कोई ऐसा कानून ले आए जिससे जो नए जजेस हैं उनको ऐड करके तो ये इसको रिवर्स करवा लें। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि कानून की बालादस्ती इसी में है कि जो अदलिया का फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हुकूमत को। कि अभी इन्होंने यही कोशिश की है ना कि आर्डीनेंस लेके आ गए हुकूमत, किस लिए कि इस कानून को किसी तरीके से हम रिवर्स कर सकें। पार्लियामेंट में अगर इनके पास है, अगर वो रेशो यानी इनकी अक्सरियत है, जो अब तो फिर उसको रिवर्स कर लें। ये अब जो काजी साहब हैं उनके लिए ऐसी तरमीम कर रहे हैं कि वो एक्सटेंड कर जाएं, ठीक है। इस तरह की कावानीन बनाने की कोशिश करें जिससे साफ वाज़े हो रहा है कि ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं अदलिया को, और जिस मुल्क का जो है अदलिया कंट्रोल में चला जाए तो उस मुल्क का क्या फ्यूचर है। देखें इन्होंने यही किया है ना कि 3 जजेस एडहॉक में लेके आए हैं, इसलिए कि उस फैसले को रिवर्स कर सकें। लेकिन चूंकि अभी तक कानून बना नहीं है, अब वो जो एडहॉक वाले जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ नहीं सकते। तो कानून तो यही है अभी तक कि
फैसला अक्सरीती अदलिया का जो है वो मानना पड़ेगा हुकूमत को। कि फेल हो जाएगी हुकूमत फेल हो जाएगी। और सर मौलाना साहब भी जो है वो आनी तरमीम में इनका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। मौलाना साहब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उधर भी मुंह की खानी पड़ेगी। वो अवाम के साथ है, अवाम इनके साथ है। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के साथ अदलिया के फैसले को माने और इस कानून की तरफ ना जाएं जैसे मुल्क का नुकसान हो। खान साहब मियाँ वाली में पहले जलसा करने जा रहे थे, अब कह रहे हैं पिंडी पे करना है, फिर लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में करें, नहीं तो हम एहतजाज में कन्वर्ट कर देंगे। वो क्या कहेंगे? एहतजाज तो नहीं, लेकिन उनका हक है, वो जलसे करें। आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे? कोशिश करेंगे जाएं उधर। सपोर्ट करते हैं खान साहब? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और खान साहब के सपोर्टर होने के नाते कोई मुतालबा करना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के तौर पर? यही है कि उन पे जो सियासी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं और इसी अदलिया पे एतमाद करते हुए हुकूमत को चाहिए कि उनके केसेस में कोई रुकावट ना डाली जाए और अगर उनको कोई केस में अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर खान साहब यही तो कह रहे हैं कि अदलिया को इसलिए ये चेंजेस लेके आने ताकि इस अदलिया के ज़रिए मैं बाहर ना आ जाऊँ, दैट्स वाई तरमीम वगैरह की जा रही हैं। बेसिकली अब ये हुकूमत वही कर रही है जो पिछले जजेस ने किया। उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद ही फैसला करेगा, बाकी जजेस को अहमियत नहीं देते थे। तो अब हुकूमत यही चाह रही है, वही गलतियाँ जो खान साहब के दौर में हुई अब ये हुकूमत करना चाह रही है। उसमें भी पीटीआई का नुकसान हुआ है हुकूमत का, इसमें भी इसका नुकसान होगा इस हुकूमत का अगर ये कानून और अदलिया के हुक्म को नहीं मानेगी तो। जी जनाब, अदलिया की जानिब से फैसला आया और कहा गया कि मखसूस नशिस्तों को बहाल कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस जंग में जीत किसकी होगी, अदलिया की या हुकूमत की जो इस वक्त ताकत में है, पावर में है। और मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। और हाँ, इस सवाल के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।